आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार जितेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि आज यहाँ पर रामपुरा वार्ड में कैमरे का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के रंग में। नमस्कार। लगातार सर आपके द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं और मैंने पहली ऐसी विधानसभा देखी है जहाँ पर 600 से भी ज़्यादा उद्घाटन हो चुके हैं। ऐसी किसी विधानसभा में नहीं देखा मैंने। सर ऐसा काम कैसे? मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं कि 600 उद्घाटन तो 2020 में हो चुके थे, पिछले चुनाव से पहले, जिसकी एक किताब मैंने छपवा के हर घर में भिजवा दी थी। दो बार भिजवाई थी ताकि एक बार मिस हो जाए तो दूसरी बार आदमी जरूर देख ले। उसमें पूरे 600 कामों का विवरण था, फोटो के साथ, उसकी पैमाइश के साथ, कितना काम किया, कहाँ किया, कितने पैसे का किया, वो सारा विवरण दिया था। और अब 800 हो चुके हैं। और अगर जो कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद ये 1000 पर होता अभी। लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया बीच में, कभी लॉकडाउन हुआ, कभी कोरोना की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया लोगों का, सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, पैसे का सरकार पे आना बंद हो गया, खर्चे लगातार बढ़ते रहे। इस वजह से जो हमारी रफ्तार थी थोड़ी कम हुई। और मेरे यहाँ रफ्तार बहुत ज़बरदस्त रहती है कामों की। मतलब कम से कम मेरा इस बार जो टारगेट था, पहले हमने 600 काम किए थे पिछले कार्यकाल में, इस बार हमारा टारगेट था कि हम 800-900 पर लेके ही जाएंगे इसको। तो लेकिन 200 ले जा पाए अभी 2 साल में। लेकिन अब जो 3 साल हैं इसमें मैं अब 400-500 काम और करूँगा ताकि 800-900 पर पहुँच जाएगी। तो लगातार काम जारी है। और ये जो कैमरे का है ये दूसरा फेज़ है। पहले फेज़ में 2019 में हमने पूरी विधानसभा में 2000 कैमरे लगवाए थे, जिसमें 500 कैमरे रामपुरा वार्ड में थे, जिसमें रामपुरा वार्ड में हमारा राजा पार्क आता है, श्रीनगर आता है, जहां हम खड़े हैं, शकुपुर गांव आता है, रामपुरा गांव आता है, हरजन बस्ती आती है, चंद्र क्वार्टर आते हैं, ये तमाम एरिया हमारा आता है जो। तो अब दूसरे चरण में हमने 2000 कैमरे लगाने की फ़र्ज शुरू किया है। शकुपुर में जो हमारा शकुपुर का वार्ड है उसके अंदर हम 500 कैमरे लगा चुके हैं। और कोहाट वार्ड में कुछ हिस्सा लग गया है, पीतमपुरा गांव लग गया है, बाकी महिंद्रा पार्क लग गया है। और रामपुरा वार्ड में शकुपुर गांव करीब पूरा हो गया है, राजा पार्क श्रीनगर में काम शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में, अगले 10-15 दिन में पूरा वार्ड कंप्लीट हो जाएगा। 500 कैमरे हम और लगा देंगे। तो कुल मिला के पूरी विधानसभा में 4000 कैमरे मेरे यहाँ होंगे। 29,000 यूनिट हैं, यूनिट मीन्स 29,000 घर हैं मेरे पूरी विधानसभा में। तो 4 सत्ते 28, करीब 7-8 घरों पे एक कैमरा निगरानी करेगा। सर थोड़ा सा कैमरे से हटके क्वेश्चन पूछूंगी ये, क्योंकि अभी आपकी 2-3 दिन पहले बदलाव यात्रा थी एमसीडी में। बहुत भारी संख्या में आपके क्षेत्र से मैंने देखा था, काफ़ी संख्या में लोग थे, हज़ारों की संख्या में थे। देखिए, मैं दो बातें थी। एक तो 10 तारीख को रिजल्ट आया पंजाब का। पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर थी, खुशी की लहर थी। जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने झाड़ू, हमने कहा था झाड़ू चला दो, उन्होंने वैक्यूम क्लीनर चला दिया। 92 सीटें आना 117 में से, और एक तरफा जिस तरह रहा, तो इससे तमाम जो हमारा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है बहुत खुश है। और दूसरी बात ये हुई कि 9 तारीख को वो होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इलेक्शन कमीशन को निगम चुनाव के लिए। लेकिन उससे 1 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से एलजी के माध्यम से एक लेटर गया इलेक्शन कमिश्नर को, दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर को, कि हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं एमसीडी में, हम एमसीडी को 1 करना चाहते हैं, इसलिए अभी चुनाव कराने की पोजीशन में नहीं है। और आधे घंटे के बाद ही माननीय जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो भी दिल्ली के हैं चुनाव अधिकारी श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि साहब चुनाव अभी स्थगित किए जाते हैं, अब हम पहले उस पर विचार करेंगे, लीगल राय लेंगे। ये सब कुछ ये बहानेबाजी है। तो उससे रोष भी था कार्यकर्ताओं में कि पूरी दिल्ली के लोग भी तैयार बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीने से मेरा ये मानना है, मेरा क्या मानना है, सब लोगों का मानना है, पूरी दिल्ली के अंदर ये कॉमन परसेप्शन अभी हो गया है कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, फैक्ट्री वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोठी वाला हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, सबकी ज़बान पे एक बात है कि 15 साल से बुरा हाल किया है एमसीडी का बीजेपी की सरकार ने। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दिल्ली कूड़ा हो गई है, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, कर्मचारियों को 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको बेचारों को हड़ताल पे जाना पड़ता है। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि हम इस बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका देंगे एमसीडी में, ताकि डबल इंजन की सरकार हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ताकि ये अच्छे से काम कर पाए। तो ये रोष भी था। तो जो आपने देखा, जो 2,500-3 हज़ार लोग सड़क पे थे, वो सब कार्यकर्ता थे, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आम लोग थे। हमने
सिर्फ मैं बताऊं आपको, हमने जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप होते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया कि हम लोग जो है एक जो पंजाब में ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए एक विजय यात्रा भी निकालेंगे और जो एमसीडी में बदलाव लाने के लिए हम एक यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और मैंने उनको स्थान बताया नेताजी सुभाष पैलेस, पेट्रोल पंप के पास। और जब मैं वहाँ 11 बजे पहुँचा, 11 बजे का समय था, तो मैं देख के इतना मतलब गदगद था कहना चाहिए कि पूरा का पूरा सड़क, बहुत लंबी चौड़ी सड़क है देशवास की, पूरी भरी हुई थी। हज़ारों की संख्या में बाइकें थीं, सैकड़ों की संख्या में कारें थीं, लोग झंडे लहरा रहे थे। और जब निकले वहाँ से तो करीब 2 किलोमीटर तक पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, तो मैं तो आगे था, मैं तो थोड़ा 100-200 मीटर पहले बाइक थी उसके बाद था। तो बहुत अच्छे लोग, मतलब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। मुझे लगता है कि ये बेईमान लोग चुनाव होने नहीं देंगे अभी। ये अगर इनको एमसीडी को एक करना था तो पहले भी कर सकते थे। अगर देखिए 15 साल से सरकार है इनकी, इसमें 15 साल में करते, चलो हमसे दिक्कत हो गई, 7 साल बाद हम आए, हम इनको बार बार हरा देते हैं, तो 7 साल में कर लेते, 7 साल में नहीं की। जिस दिन चुनाव अनाउंस होना था उस दिन उन्होंने कहा कि हम एक करेंगे, तो इसका मतलब बहाना है। अब चुनाव आयुक्त कहते हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे, हम कानूनी राय लेंगे, फिर देखते हैं स्थगित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सब बहानेबाजी है। ये तो हम पहले कह चुके हैं कि जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो भी यहाँ पे हैं श्रीवास्तव साहब, उनको धमकाया गया है, उनको डराया गया है कि अगर आप चुनाव स्थगित नहीं करेंगे किसी को भी निपटा देते हैं, जो मर्जी आ जाए, ठीक है ना। तो मुझे लगता नहीं कि अभी चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं। यदि मई में चुनाव नहीं कराए इन्होंने, तो आप समझ लीजिए कि फिर चुनाव साल 6 महीने नहीं होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने अभी बताया कि जो यहाँ पर अपने क्षेत्र में रामपुरा वार्ड के अंदर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं वो लगातार उन्होंने 800 से भी ज़्यादा उद्घाटन अपने क्षेत्र में किए हैं और अब उनका टारगेट और भी ज़्यादा है काम करने का। तो साथियों, मैंने इनसे निगम चुनाव को लेकर भी बात की और निगम चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो एमसीडी के चुनाव को टाल रही है और जो आम आदमी पार्टी के जो विकास कार्य हैं उनसे डर रही है। साथियों, रामपुरा वार्ड के अंदर जो कैमरे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर मैं यहाँ की जनता से बात करूँगी कि आखिर इससे उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और उसके बारे में उनका क्या कहना है। आपके क्षेत्र में कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्या कैमरे लगाने से हमारे अपराध कम होंगे, हमारे एरिया में काम जो भी है गुंडागर्दी कम होगी, अपराध कम होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। राजीव यादव कैसे? राजीव यादव बहुत अच्छा काम कर रहा है और सबसे बहुत अच्छा काम कर रहा है राजीव यादव। निगम चुनाव राजीव जीतेगा, पक्का जीतेगा। रहते हैं स्कूल गाँव है, इतना अच्छा विधायक हमारे यहाँ, इससे बड़ा विधायक कभी नहीं मिला, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का कोई भी है, इससे बढ़िया विधायक कोई नहीं मिला। 50 साल बाद में बदली गई ये शिवर की लाइन, 50 साल बाद में बदली शिवर की लाइन में काम करने वाले विधायक हैं, इससे बढ़िया काम करने विधायक कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं, और सबसे अच्छा व्यवहार इनका। तो साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।